Okay, our guest speaker is Zakwan Shahid. He is currently working as an associate software engineer at Confiz. Confiz is one of the top IT service provider companies. He is also a PUCIT alumni and a gold medalist as well. So, after the session, you guys can also take sand trips from him how to get the gold medal as well, other than the web development skills. Okay, so Zakwan bhai, floor is yours. You can rock now. This session will include basic understanding of what is website, basic skills that we require to become a web developer और टाइप्स ऑफ वेब डेवलपर्स होंगी और कुछ डिफरेंट टेक्नोलॉजीज जो कि मतलब आपने पोस्टर में भी देखी होंगी, कुछ मेंशन है वहाँ पे। उनमें से कुछ मैंने चूज किए हैं जिन पे मैं कुछ मतलब जनरल डिस्कशन करूँगा। कॉमन गोल्स जो मैंने देखे हैं लोगों में वो ये है कि या तो वो किसी कंपनी में प्रोफेशनल डेवलपर बनना चाहते हैं या वो फ्रीलांसर बनना चाहते हैं वेब डेवलपमेंट के अंदर, या वो अपनी एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हैं या वो कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं या एज अ हॉबी जो है वो उसको परस्यू करना चाहते हैं। व्हाट इज अ वेबसाइट? सो website is a collection of web pages that are located under a single domain name. सो वेब पेज क्या होता है? बेसिकली आपके पास एक समझ लें कि एक कोड फाइल होती है जिसको आप अपने सर्वर के ऊपर डिप्लॉय कर देते हैं या कहीं पे भी आप उसको रख लेते हैं एक फोल्डर के अंदर। सपोज अगर आपने एक पेज लिखा है, उसके ऊपर आपने कुछ कोड किया और उसको आपने एक फोल्डर के अंदर रख दिया और आप उसको एक वेब पेज का नाम दे रहे हैं। फर्दर इसी तरह आप कुछ और फर्दर वेब पेजेस बना के उसको एक फोल्डर के अंदर रख देते हैं और उसको आप एक वेबसाइट का नाम दे देते हैं। तो बेसिकली वेबसाइट जो है वो वेब पेजेस का कलेक्शन होता है। अब वो वेब पेजेस क्या होते हैं? वेब पेजेस बेसिकली हमारे पास कोड फाइल्स होती हैं जो कि हमने अपने सर्वर के ऊपर जो है वो होस्ट की होती है। स्किल्स हमारे पास वेब डेवलपमेंट के लिए होनी चाहिए। वो सबसे पहली चीज़ HTML आपको बेसिक एक आनी चाहिए। अब HTML जो है मैं इस पे अभी आपको एक एग्जांपल भी दूंगा। HTML आप ऐसे समझ लें कि आपकी बॉडी का स्केलेटन है, हड्डियों का एक ढांचा आपके पास, उसको आप HTML कह सकते हैं। अब उस हड्डियों के ढांचे के ऊपर अगर आप थोड़ा सा मसल्स वगैरह ऐड कर दें और थोड़े कलर्स वगैरह ऐड कर दें तो आप उसको CSS कहेंगे। HTML CSS जो है वो कंबाइंड जो है वो आप कह सकते हैं एक बॉडी है जिसके अंदर जो मेन स्ट्रक्चर है उसका स्केलेटन है और उसके ऊपर फ्लैश है और स्किन है और वो एक इंसान है। फर्दर जो है वो थर्ड चीज़ जो हमें ज़रूरी है हमारे लिए वो है जावास्क्रिप्ट। सो ऐसी बॉडी का कोई फ़ायदा नहीं है जिसके अंदर ब्रेन ना हो। तो जावास्क्रिप्ट जो है हमारे पास एज अ ब्रेन वर्क करता है, हाँ, हमारी बॉडी के लिए। लेकिन इस ब्रेन की अपनी कोई मेमोरी नहीं होती है। उस मेमोरी के लिए जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं डेटाबेसेस, जो कि मतलब फर्दर एक कॉन्सेप्ट है। लेकिन 3 बेसिक चीज़ें जो आपको वेब डेवलपमेंट के लिए आनी चाहिए वो ये 3 चीज़ें है। वो कुछ टूल्स हैं जो वेब डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने लिख दिया है, पता नहीं मैंने इतनी बेसिक सी चीज़ क्यों लिख दी है। खैर, कुछ लोग समझते हैं जैसे वो मूवीज़ के अंदर सीन आते हैं कि बैठ के वो टर्मिनल खोल के उसके ऊपर कोडिंग किए जाते हैं और बिल्डिंग तबाह हो जाती है। वैसा कुछ नहीं हम लोग यहाँ पे वेब डेवलपमेंट में कर सकते। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये मेन एक चीज़ हमें चाहिए। उसके अलावा एक टेक्स्ट एडिटर, जैसे भी आपने देखा कि मैंने नोटपैड प्लस प्लस के ऊपर जो है वो मैंने थोड़ा बहुत कोड को मैनिपुलेट किया और उस फाइल जो है वो मैंने एडिट करके उनको रन किए। और उसके अलावा अगर वेब पेजेस को आपने व्यू करना है तो आपको उसके लिए वेब ब्राउज़र चाहिए। और अगर आप बैकएंड के अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करना चाहते हैं या आप लोग एक चीज़ होती है वर्जन कंट्रोल, उसके लिए हम लोग कुछ वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि गिटहब यूज़ करते हैं हम लोग। तो उसमें ये होता है कि मतलब आप एक बेस कोड जो है अपना पुश कर देते हैं, उसके बाद आप कोई भी चेंज करते हैं तो आप एक कमिट करके उस ब्रांच के अंदर पुश कर देते हैं। वो ब्रांच जो है हमारे पास क्रिएट होती है एक वेबसाइट के ऊपर। स्टैटिक वेबसाइट जो है वो ऐसे जैसे आप लोगों का विजिटिंग कार्ड होता है, जब आपने एक चीज़ वहाँ पे डिफाइन कर दी। जैसे एक पेज मैंने आपको दिखाया कि वहाँ पे जो चीज़ डिफाइन है वो वहीं पे वैसी है। मैं उसको बंद करके दोबारा खोलूँगा वो फिर वैसी डिस्प्ले होगी। तो समझ लें कि एज अ विजिटिंग कार्ड है, आपने जो चीज़ वहाँ पे डिस्प्ले कर दी बस वही वो रहेगी, वहाँ पे रहेगी। जबकि डायनामिक वेबसाइट जो मोस्टली हम लोग डेली रूटीन में जितनी वेबसाइट देखते हैं सब मोस्टली डायनामिक वेबसाइट ही होती है। तो डायनामिक वेबसाइट जो होती है उसमें ये होता है कि वहाँ पे हमारे पास स्टोरेज होती है, हमारे पास हम बैकएंड पे एक लैंग्वेज होती है हमारे पास, जैसे मैनिपुलेट करते हैं डाटा।
रन टाइम के ऊपर, मतलब यूज़र की डिमांड के अकॉर्डिंगली यूज़र कोई डिफरेंट ऐप खोलता है, उसके ऊपर कोई डिफरेंट इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करनी। जैसे फेसबुक की एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मैं अपना जो है वो मेन होम स्क्रीन खोलता तो मुझे डिफरेंट चीज़ें जो है वहाँ पे डिस्प्ले होंगी। आप लोगों में से कोई खोलता है तो आप लोगों को डिफरेंट चीज़ें वहाँ पे डिस्प्ले होंगी। पास वेब डेवलपर्स की टाइप्स हैं, जिसमें हमारे पास फ्रंट एंड डेवलपर्स आ जाते हैं, जो कि मोस्टली यूज़र इंटरफेस के साथ फ्रंट फेसिंग वेबसाइट्स के साथ डील करे होंगे। बेसिक उनका एरिया जो होगा वो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट के कुछ फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स हैं वो होंगे। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होगा हमारे पास। बेसिकली ये जब भी हम कोई वेब पेज लोड करते हैं तो उसके अगेंस्ट हमारे पास जो ब्राउज़र है वो एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्रिएट कर देता है, जिसके अंदर वो सारे टैग्स, उनके रेफरेंसेस वगैरह सारा कुछ और उनके आईडीज वगैरह सब कुछ स्टोर कर लेता है, ताकि अगर हम कोई चीज़ वगैरह करें या कुछ मैनिपुलेट करें, कोई चीज़ कॉल करें तो वो उसके अकॉर्डिंगली उस चीज़ को कॉल या चेंज कर सके। बैकएंड सेकंड हमारे पास जो टाइप है वो है बैकएंड डेवलपर, जो कि मोस्टली डाटा के साथ डील करे होंगे, टास्क के साथ डील करे होंगे। मतलब अगर ये वाला डाटा इंसर्ट करके हम कोई एक बटन क्लिक करते हैं तो ये डाटा हमारे पास डेटाबेसेस के अंदर स्टोर हो जाना चाहिए। और कॉन्सेप्ट है लाइब्रेरीज का और फ्रेमवर्क का। तो इसकी एग्जांपल मैं ऐसे देता हूँ कि हम में से कोई एक बंदा है जो कि टेबल्स बनाता है, वुडन टेबल्स जो है वो बनाता है। वो लकड़ी लाता है, लकड़ी को काटता है, उसके सीधा करता है और उसको जो है वो कील वगैरह लगा के टेबल हमारे पास बनाता है। सिमिलरली एक और बंदा है, वो भी इसी तरह टेबल बनाता है। इस तरह 10-12 बंदे हैं वो टेबल बनाते हैं। तो सबको जो है वो टूल्स जो है वो सेम चाहिए होते हैं टेबल बनाने के लिए। या मैं एक और एग्जांपल देता हूँ कि एक बंदा जो है हमारे पास बोट्स बनाता है, या कोई बंदा जो है वो घर बनाता है, उसको भी सेम टूल चाहिए वुड कटिंग के लिए और जोड़ने के लिए या कुछ भी। तो एक हम टूल बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं, उसको हम जो है वो लाइब्रेरी का नाम देते थे, जो कि डिफरेंट हमारे पास यूजर जो है डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज कर लेते हैं। जबकि वो टूल बॉक्स सेम है, लेकिन उसको यूज जो है वो डिफरेंट तरीके से किया जा रहा है। तो लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट हम इस तरीके से जो है वो समझ सकते हैं। और जो फ्रेमवर्क है, सपोज मैं जो है वो 10 बंदे इकट्ठे कर लेता हूँ जो कि टेबल्स बनाते हैं। एक जगह को मैं खरीद लेता हूँ कि यहाँ पे टेबल्स बनेंगी XYZ टेबल्स के नाम से, और वहाँ पे मैं एक मशीन ला के रख देता हूँ जिसके अंदर मैंने सर जो है वो दरख्त काटने हैं और वो दरख्त मैंने उसके अंदर डाल देने। तो आगे जो है वो उसकी खुद ही कटिंग वगैरह करके जो है वो लकड़ियाँ वगैरह जोड़ देगा और मुझे कहेगा ये मैंने लकड़ियाँ जोड़ दी, अब आप आओ यहाँ पे जो है इस जगह पे कील लगने हैं, आप यहाँ पे कील जो है लगा दो। मैं वो कील लगा देता हूँ, फिर उसको रिपोजिशन करता है, उसकी लेग्स वगैरह अटैच करता है, फिर कहता है यहाँ पे कील लगा दो, तो मैं वहां पे कील लगा देता हूँ। तो ये सो बेसिकली ये JS स्टैंड फॉर जावास्क्रिप्ट। तो बेसिकली ये यूजर इंटरफेस, इंटरेक्टिव यूजर इंटरफेस बनाने के लिए जो हमारे पास एक लाइब्रेरी है जो हम यूज करते हैं और जो कि जावास्क्रिप्ट के अंदर काम करती है। तो रिएक्ट जो है वो एक हमारे पास लाइब्रेरी है जो कि यूजर इंटरफेस बनाने के लिए काम आती है। बेसिकली इसको फेसबुक ने 2011 में डेवलप किया था और उसके बाद उन्होंने जो है वो हमें प्रोवाइड कर दिया था कि एज एन टेक्नोलॉजी में उन्होंने लॉन्च कर दिया था कि आम यूज़र भी जो है उसको यूज़ कर सके। तो इसमें जो है वो ये बड़ी डोमिनेटिंग लाइब्रेरी है यूज़र इंटरफेस बिल्डिंग के लिए। इसमें बेसिकली हमारे पास होता ही है कि हमारे पास कंपोनेंट्स जो है हम उनके साथ डील कर रहे होते हैं। एंगुलर JS का, सो बेसिकली ये भी जो है वो जावास्क्रिप्ट के ऊपर बेस्ड है। जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज हम इसमें यूज़ कर रहे होते हैं। इसको 2009 में मिस्को और एडम ब्रॉन्स ने जो है वो डेवलप किया था और करंटली जो है ये अपाची के अंडर लाइसेंस्ड है और मेंटेन बाय गूगल है। जो इसके अंदर हम स्ट्रक्चरल पैटर्न जो है वो पहले जो हम लोग फॉलो कर रहे थे, इसके अंदर हम लोग MVC स्ट्रक्चरल पैटर्न यूज़ कर रहे थे, जैसे मैंने पीछे मॉडल व्यू कंट्रोलर का पैटर्न जो है वो आप लोगों को बताया था। तो लेकिन अब जो है वो रिएक्ट की तरह जो है हम इसमें आर्किटेक्चर को जो है वो हम नहीं फॉलो कर रहे होते, और अब जो है हम इसके अंदर कंपोनेंट्स जो है वो उनसे डील कर रहे होते हैं एंगुलर के अंदर भी। लेकिन जो है रिएक्ट हमारे पास लाइब्रेरी था, एंगुलर जो है हमारे पास फ्रेमवर्क है। अगर आप लोग मेरे से पूछे कि दोनों में से कौन सा यूज़ करना चाहिए, तो मैं कहूँगा कि रिएक्ट के अंदर आपके पास फ्रीडम ज़्यादा, आप कुछ कर सकें। तो यहाँ पे जो है वो बेसिकली एक वेब पेज जो है वो एक टीम हैंडल करती थी।
उन्होंने जो है वो एक मतलब वेब पेज को अपडेट करते थे और डेली न्यूज़ वगैरह अपडेट करते थे, न्यूज़पेपर था एक ऑनलाइन। उन्होंने जो है वो इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया था। तो हमारे पास मोस्टली जो यूज़ है वो वैसे तो फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों में यूज़ कर सकते हैं हम। मोस्टली जो हम अभी जो इसका यूज़ करते हैं वो मोस्टली हम बैक एंड में करते हैं, जो कि 2003 में जो है वो डेविड ने जो है हमारे पास इंट्रोड्यूस की थी। तो बेसिकली डेविड जो है वो हमारे पास एक डैनिश प्रोग्रामर है, जो कि कुछ अर्सा पहले जो है वो एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल के ऊपर काम कर रहा था, जिसको हम लोग बेसकैम्प कहते हैं। और उसका एज अ बाय प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास रूबी ऑन रेल्स जो है वो डेवलप हुई थी। रूबी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसके ऊपर जो है ये वर्क करता है, इसलिए इसका नाम है रूबी ऑन रेल्स। रेल्स जो फ्रेमवर्क है, रूबी उसकी जो बेस लैंग्वेज है वो उसके ऊपर काम करता है। फ्रेमवर्क जो कि नॉट जेएस है, बेसिकली ये जो है ये एक बैकएंड फ्रेमवर्क है। तो मेन जो इसका हाईलाइटिंग फीचर है वो जो है इसका रन टाइम एनवायरनमेंट है। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि एक ब्राउज़र के अंदर मेरे पास ऑलरेडी जो है वो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है। लेकिन जावास्क्रिप्ट जो हमारे पास इंस्टॉल्ड है वो हमारे पास जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल बनता है वो उसी से रिलेटेड जो हमारे पास फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है, उसी के अंदर जो वो चेंजेस कर सकता है। जो हमारे पास वेब पेज जब हमारे पास लोड हुआ तो उस टाइम में जो हमारे पास डेवलप हुआ था, तो उसकी फंक्शनलिटी वहीं तक जो है महदूद है। तो कुछ अच्छे जो है वो प्रोग्रामर्स बैठे, उन्होंने सोचा कि हम लोग जो है इसको ब्राउज़र से निकालते हैं और एक सर्वर के ऊपर इसको डिप्लॉय कर देते हैं, बैकएंड टेक्नोलॉजी बना देते हैं। उन्होंने जो है वो इसको निकाला और इसको एक बैकएंड टेक्नोलॉजी बना दी, उन्होंने उसको नोड.जेएस का नाम दिया।